नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने अपडेट्स आते हैं तो आप तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखा करें। और बाकी के क्लासेस तो स्टार्ट हैं यूपी टेट के, और जो बच्चे यूपी टेट के क्लास कर रहे हैं वह मैथ के और हिंदी के जितने क्लासेस खत्म हो गए हैं वह ज़रूर रिवीजन करें। पूरा मैथ एक आध दो लेसन और मैथ में बचा है, उसको हम खत्म कर देंगे। करीब 8-9 क्लास और आएंगे मैथ के, जो आपके CISI के हो गए और आपका लाभ हानि के हो गए। यही 2 टॉपिक मेजर बचे हुए हैं। इसके बाद मैक्सिमम टॉपिक यानी कि लगभग 60 हमने वीडियो बनाया है, 60 क्लास हैं, 60 के एबव हैं। तो 60+ क्लास हैं मैथ में, खत्म हो चुका है पूरा। LCM जितने भी होते हैं टॉपिक जनरली खत्म हो गया। और बाकी जो आपका हिंदी है, हिंदी का बेसिक क्लासेस में 41 से 42 क्लास हैं। और कल से हमने टेस्ट स्टार्ट किया है। रात में डेली 150 प्रश्नों का टेस्ट होता है। कल हुआ था वर्णमाला पे, आज उसका PDF हमने डाल दिया है। आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लेंगे साथियों वहाँ से। और प्लस क्लास जरूर देखा करें। क्लास देखने से एक फ़ायदा जरूर होगा आपको, कि जो आप टेस्ट का क्लास देखोगे उसमें एक फ़ायदा यह होगा आपको कि आपको एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आपका किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो क्लास जरूर देखा करें। और प्लस PDF तो हम दे ही देंगे, डेली दे देंगे, बिल्कुल फ्री सेवा है। और बाकी के जो थ्योरी की क्लास हैं वो हमने PDF दे रखा है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर PDF नहीं मिला है, व्हाट्सएप पे हमने दिया है। और टेलीग्राम करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम बच्चे जो नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी के करंट हेवन यूट्यूब चैनल के नाम से फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो जाएंगे अगर करना है तो। और कुछ बच्चे जो हमारे दिल लगी हैं भाई, 10-15 ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, तो वो व्हाट्सएप वाले बच्चे व्हाट्सएप पे ही रहेंगे। और वह अगर उनको निकलने का मन है भाई तो जा सकते हो, और वैसे कोई रोकने वाला है नहीं। आपकी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से ही बने रहोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, जो इन्वायरमेंट में है और हिस्ट्री से, इन्वायरमेंट में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं, पर्यावरण में जो आपके सारे होते हैं सब मिक्स होते हैं। तो हम पहले दिमाग में हमारे आया कि पहले हम इतिहास का कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में, तो कर दिए। 2 क्लासेस जा चुका है इतिहास पे, है ना। पर्यावरण पे जो इतिहास आता है, सुपर टेट यहाँ पे फालतू नहीं लिखा होता है अदर चैनल की तरह। उसमें सुपर टेट इस वजह से लिखा होता है क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इस वजह से लिखते हैं क्योंकि सुपर टेट लेवल तक का ये क्वेश्चन होता है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, 1 नंबर फिक्स। सारे वीडियो से 50 टॉपिक होंगे, 50 दिन में कंप्लीट। अगर हमको हमारा मूड सनकेगा तो एक एक दिन में 2-2 क्लास ले लेंगे, है ना, सुबह शाम करके। तो इस तरह से क्लासेस चलते हैं। अब यहाँ पे हम गवर्नर जनरल जो पढ़ने वाले हैं, पूरा भारत के जितने गवर्नर जनरल थे मॉडर्न हिस्ट्री के, गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, केवल गवर्नर जनरल, इस तरह की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और एक चीज़ थोड़ा सा देखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। भाई अकेले रहते बहुत दिक्कत होती है, सेटिंग भी देखना पड़ता है और प्लस क्लास भी लेने पड़ते हैं। तो आप लोग पर समझते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। हमें अच्छा लगता है शेयर नहीं करते हो, क्यों पता है, मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। और आप लोग शेयर कर देते तो हमारी जो खुशी है, मुस्कान है, वो चेहरे पर दोगुना हो जाता है। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, मत करो। चलो देखो, जो बच्चे हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे, सबसे पहली बात है। और जो बच्चे बाद में देखेंगे वह भी लास्ट तक देखेंगे, तभी आनंद आने वाला। देखो, गवर्नर जनरल, पहले 4 चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला मतलब कि भारत का मतलब कि जो आपका पहला था, जो आपके मुगल आए थे, पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का पहला वायसराय कौन होता है? और भारत का लास्ट वायसराय कौन होता है? भारत का फिर से स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होगा? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? इतनी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन अपने आप में बहुत बार अनेकों एग्जाम में, आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट होते हैं सब में, तो सब में आप पता है यहाँ से पढ़ने के बाद किसी भी टेट का, किसी भी राज्य के टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है दोस्तों, निकलेगा 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 निकलेगा। बस आप पढ़ते चलो मेरे मित्रों, साथ में आपको सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। देखो, पहला गवर्नर जनरल अगर पूछता है, गवर्नर जनरल के वक्त, तो याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों याद होगा 1757 का प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर की लड़ाई, है ना, याद होगा आपको। बस वही सारी कहानी होती है। 1757 में ये इसका मतलब एक तरह से भारत में जब अंग्रेजों का शासन एक तरह से पूरी तरीके से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में कब आ जाती है पूछा जाता है, तो बता देंगे 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद, है ना। जिसमें कि हमारे जो तीनों लखनऊ हो गया, बिहार हो गया, इस पूरे की जितनी की पूरी के पूरी ये क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा किसके हाथ में चला जाता है? बिहार, लखनऊ और आपकी इलाहाबाद, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इलाहाबाद की संधि भी इसी में होती है 1765 में, है ना। तो ये सारी की सारी हम बताएंगे किसी दिन, उसको जितनी संधियां होती हैं किसी एक वीडियो में लेके चले आएंगे। आज दूसरे मुद्दे पर नहीं जाते हैं, पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे। पूरी की पूरी जो होती है सत्ता अंग्रेजों के हाथ में हो जाती है। तो याद रखिएगा 1764 से पूरा हमारा भारत अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। आंशिक रूप से कब आता है तो बता देंगे 1757, जब मीर कासिम को
जब मतलब मीर कासिम जब गद्दारी किया था दोस्तों, है ना, तो उसके बाद से मीर कासिम गद्दारी की वजह से दोस्तों इसमें 1757 की प्लासी की लड़ाई होती है, इसके बाद 1764 की लड़ाई होती है। ये सब लड़ाइयाँ हम लाएंगे एक वीडियो में, घबराइए मत। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों पहला गवर्नर जनरल था। अगर बोला जाए लास्ट गवर्नर जनरल कौन है लास्ट, तो बता देंगे वारेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर जनरल था। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वही लास्ट गवर्नर जनरल था दोस्तों, लास्ट गवर्नर जनरल, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। ये चीजें याद रखेंगे। अभी टाइम पीरियड हम फिर से बताएंगे, टाइम पीरियड घबराइए मत। भारत के गवर्नर जनरल की बात करेगा और लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके आंसर होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग बता देंगे आप, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं वायसराय। अगर आपसे पूछता है लास्ट वायसराय ऑफ फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, या फिर यह पूछता है भारत का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, है ना, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, और यह पूछता है भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। इसी समय पूरा का पूरा सत्ता, इसी समय आपको पता है 1857 की क्रांति भी हुआ था मंगल पांडे वाला, और इसी समय पूरा का पूरा दोस्तों जो हमारे पूरे भारत का जो सत्ता था वो किसके हाथ में चला गया था, महारानी, इंग्लैंड की महारानी के हाथ में 1858 में। और 1857 में यह पद पे आते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आते हैं एज अ भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। इसी समय आपको पता है ये बहुत पहले से होते हैं। इसके पहले दोस्तों कौन रहता है, अभी आएगा सब कुछ हम बताते चलेंगे, घबराइए मत। इसके बाद वायसराय होता है पहला, और लास्ट गवर्नर जनरल होता है इंडिया का, यह लॉर्ड कैनिंग, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनते हैं, देखिए क्या। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा, स्वतंत्र भारत का, तो बता देंगे भैया वो भी अंग्रेज, स्वतंत्र भारत का अंग्रेज शासक जो लास्ट भारत का गवर्नर जनरल बना, तो बता देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन योजना आता है ना, हमारा संविधान बनता है, पूरी संविधान सभा बैठती है, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है पहला बैठक। फिर इसके बाद 9-2-11 को अस्थायी सदस्यता मिल जाती है, किसको भैया, 11 दिसंबर को किसको, आपके राजेंद्र प्रसाद जी को। इसके बाद आ जाता है 13 दिसंबर को प्रस्ताव रखा जाता है, कौन सा प्रस्ताव, जो आपका प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव रखा जाता है भैया बनाने का, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर 22 जनवरी 1947 को उसको पूरी रूप से मान लिया जाता है, पूरा मान्यता मिल जाता है उसको, है ना। यह सारी चीजें होती हैं, घटनाएं हमने बता रखा है, आप देखिए नहीं देख रहे हैं तो सारी वीडियो देखेंगे ना, एक एक चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। अब हम जो बोलते हैं उसको भी लिखा करिए, जो नहीं बोलते हैं वो तो आप लिखा ही करिए भाई। स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के लास्ट या फिर फर्स्ट स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, वो भी भारतीय, तो बता देंगे सी राजगोपालाचारी दोस्तों। ये भारतीय अगर लगा देगा तो सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय नहीं लगाएगा तो बता देंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है भाई। इतनी चीजें तो याद ही रखना है। अब हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग से, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा हम सारी चीजें फिर से बताते चलते हैं। अब इनके बीच में जो घटनाएं हुए हैं वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी गया है भाई, यहाँ लिखा गया है, ये इन्वायरमेंट का तीसरा क्लास है, और ये गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ बंगाल का, यहाँ भारत का, यहाँ वायसराय, ठीक है भाई। यही सब सारी चीजें हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं, गवर्नर जनरल में सिर्फ 2 याद करना है, गवर्नर जनरल सिर्फ 2 याद करना है। गवर्नर जनरल की पूरी पीरियड में सिर्फ 2 याद रखना है। पहला 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव रहता है, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों कब से कब रहता है, 1757 से 1760 तक रहता है। यह दूसरी बार फिर आता है, इसका दूसरा कार्यकाल होता है कब, तो बता देंगे 1765 से 1767 के बीच में फिर आ जाता है। तो दोनों पीरियड याद रखेंगे, 1765 से 1767 यानी 2 साल के लिए आता है। इसके बाद पता है क्या होता है, यह द्वैध शासन लगाता है। द्वैध शासन मतलब कि जो हमारा लगा था केंद्र में द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, और एक राज्य में जब द्वैध शासन लगा था तो आपका माउंटबेटन योजना द्वारा। कौन सा था, नहीं 1919 में था ना, 1919 में लगा था दोस्तों। यह 1919 में राज्य में द्वैध शासन लगा था, और 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, और राज्य में द्वैध शासन को खत्म किया गया था। ये बातें याद रखेंगे आप, यहाँ पूछा जा सकता है। 1765 से 1767 2 साल तक रहता है, 1757 से 1760 तक यह भी पूरा का पूरा अपना कार्यकाल पूरा करता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को विदा कर दिया जाता है, अलविदा, ये चले जाते हैं कहाँ पे भैया, अपने देश इंग्लैंड भैया। इसके बाद आ जाते हैं हॉलवेल बहुत बदमाश होता है साथियों। हॉलवेल घटना भी आपने सुना होगा, ब्लैक होल की, हॉलवेल इसी के समय ब्लैक होल की घटना होती है। बताएंगे सारी बातें जब लड़ाइयाँ पे चलेंगे तब, यहाँ पे दूसरी तरफ मूड नहीं करते हैं। अब देखिए इसके बीच में तो कोई रहा होगा, तो याद देखिए हॉलवेल आया था 1760 से लेकर 1765 तक।
1765 तक। फिर इसके बाद फिर आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव 1765 से लेकर 1767 तक। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए। अब इसमें इसके समय क्या घटना घटा था याद रखिएगा। इसके समय तो द्वैत शासन लगाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैत शासन लगाया गया था। अभी आएंगे वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल के पद पर रहने वाले, ये आ जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिए साथियों, रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैत शासन लगाया गया और वारेन हेस्टिंग के समय हटा लिया गया, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। याद रखिए, हॉलवेल के समय एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना दोस्तों, ब्लैक होल की घटना, जिस समय मीर कासिम पर, मीर जाफर तो बहुत बदमाश था, 1757 वाली घटना प्लासी के युद्ध में वही धोखा दिया था, है ना। इसके बाद वो लड़ाइयाँ लड़ा जाता है, फिर इसके बाद उसको हरा कर और अपना यह जो क्लाइव होता है, या इसके बाद मुनरो आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताते चलते हैं सब कुछ। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों कौन सा आपका भैया, हालवेल घटना। हालवेल घटना कब घटता है तो बता देंगे, ब्लैक होल की घटना होती है, हालवेल के समय घटता है 1760 से 1765 के बीच में, लिख लेंगे। ब्लैक होल की घटना किस गवर्नर जनरल के पीरियड में घटता है तो बता देंगे हॉलवेल के समय घटता है, हॉलवेल। याद रखेंगे, उस समय मीर कासिम गद्दी पे रहता है, उसको हटाने के लिए, उसको धोखा देने के लिए झूठा अंजाम लगाया जाता है हॉलवेल द्वारा कि भैया कि मीर कासिम जो है वह हमारे सैनिकों को बंदी बनाया था, उसमें से हॉलवेल भी था जो बच के निकल गया था। ठीक है, इस तरह की घटना होती है और घटनाक्रम पूरा यह झूठा रहता है, पता नहीं झूठा रहता है कि नहीं, लेकिन माना जाता है झूठा, यह केवल मीर कासिम को मारने के लिए था। यह बता देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा भैया, हॉलवेल की घटना, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना किसके समय घटा था, हॉलवेल के समय। यह रहे दोनों के दोनों गवर्नर जनरल, आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल पर। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है तो बता देंगे 1773 के अधिनियम द्वारा, 1773 अधिनियम दोस्तों, याद रखेंगे 1773 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया जाता है, सृजन किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको लिखिए, हेडिंग लगाइए। अब इसमें लिखिए, जितनी चीजें बताते हैं उसको लिखते चलिए। पहला वारेन हेस्टिंग्स, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो बता देंगे वारेन हेस्टिंग। हम सब कुछ बताएंगे दोस्तों, आप रिवीजन करिए भैया। देखिए, रिवीजन करने का मतलब ये सारी बातें आप दीवार पे चिपका लीजिए। पढ़ने का सबसे सटीक तरीका एक बार में नौकरी पाने का तरीका होता है। एक बार अच्छे से आप वीडियो देखिए, उसको लिख लीजिए पेज पर, फिर दूसरी बार जब वीडियो देखिए तो उसको बिना लिखे रिवीजन करिए, सुनते रहिए 2 बार 3 बार सुन लेंगे ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं अपना तरीका बताते हैं। पहले सुन लीजिए, सुनने के बाद अगर तब भी न याद हो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, अगर तब भी न याद हो तो काम करेंगे, उसको एक पेज पे फिर से लिखेंगे, पेज पर लिखने के बाद उसको दीवार पे चिपका देंगे। भैया इतना काम करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगेगा। अब इस 2 दिन वक्त में जो आपने कष्ट सहा है उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप क्या करोगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को। वारेन हेस्टिंग्स साथियों याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहता है, 1772 से लेकर भैया 1772 से लेकर 1785 तक रहता है साथियों, 1785 तक रहता है, इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल साथियों। अच्छा, इसके समय क्या क्या होता है, जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैत शासन लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग के समय द्वैत शासन हटा लिया जाता है। इसके बाद जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है और लास्ट गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल कौन होता है, वारेन हेस्टिंग्स होता है, इसको लिख लेंगे। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है इसमें लिखने के। इसके बाद दूसरा कार्नवालिस, लिखिएगा कार्नवालिस, ये जूते पे पालिश करता था, इस वजह से इसका नाम है कार्नवालिस, क्योंकि ये जूते पे पालिश करता था, है ना। 1786 से लेकर दोस्तों कब तक रहता है, 1786 से लेकर 93 तक रहता है, 91 तक 93 तक रहता है साथियों, 93 काफी समय तक रहता है, 4 और 3 7 साल रहता है। कार्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 1793 तक रहता है साथियों, याद रखिए। अब इसके समय क्या क्या हुआ था दोस्तों, जो आपके सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, सिविल सेवा के जनक के रूप में ये किसे जाना जाता है तो बता देंगे कार्नवालिस को जाना जाता है, सिविल सेवा के जनक। जो एग्जाम होता है सिविल सेवा का, जो यूपीएससी अब कहा जाता है दोस्तों, पहले जो सिविल सेवा का पेपर होता था वह इंग्लैंड लंदन में हुआ करता था, और हमारे भारतीय वहाँ पे जा नहीं पाते थे, पेपर नहीं दे पाते थे, जो अमीर होते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी क्लियर किया है 1901 के आसपास में, 1901 करें 1901 के आसपास में, है ना। तो इस समय सुभाष चंद्र बोस भी क्लियर किए थे। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया, तो बाद में सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि देश की सेवा करेंगे, यह सब सारे कारण बोलते हुए लगभग दूसरा या तीसरा ऐसा रैंक आया था उनका, दूसरा चौथा पाँचवा ऐसा कुछ रैंक था उनका,
तो इस तरह से सारी घटनाएं हैं, यानी कि जो सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है कॉर्नवालिस को जाना जाता है, पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लिखते चलेंगे आप, पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा के जनक, इसके बाद स्वाभि, एक और है ना स्वाभिमान ऐसे कुछ करके एक और है जिसे हम जमींदारी प्रथा बोलते हैं। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा मतलब अस्थाई बंदोबस्त ये बोलते हैं ना, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो बता देंगे कॉर्नवालिस के थ्रू, है ना। कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था जमींदारी प्रथा, जिसमें जो जमींदार होते थे उनसे वसूला जाता था, पैसा वसूला किया। जमींदार जो होते थे उनसे बोल दिया जाता था अपने अपने गाँव में आप पैसे वसूल को हमको दो। ये इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, घबराओ मत। इसके बाद 1789 में दोस्तों जो दास प्रथा आया था उस पर रोक लगाया गया था। 1789 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाला कॉर्नवालिस था सबसे पहले, याद रखेंगे। दास प्रथा मतलब कि जो काम करने वाले थे उनको बेचना खरीदना, इस पर रोक लगाया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो सारी बातें। इसके बाद इसके समय और क्या हुआ था सर, इसके समय दोस्तों क्या हुआ था, न्याय और प्रशासन को पहली बार बांटा गया था। न्याय और प्रशासन हमारे अनुच्छेद में 50वें अनुच्छेद में बांटा गया है, याद रखेंगे 50वें अनुच्छेद। हाँ, 50वें अनुच्छेद में यह कहा गया है जो न्यायपालिका होगा वह कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगा। यह बांटा गया है हमारे अनुच्छेद नंबर 50 में, डीपीएसपी में आता है साथियों, ये आप देख लेंगे। वैसे पढ़ाएंगे सब कुछ आपको 55 तक अनुच्छेद तो जस का तस रटवा देंगे बिल्कुल ट्रिक से, 100%। यह दावा है पूरा, क्योंकि यह इन्वायरमेंट का सेक्शन है, आपको सुपर टेट तक काम देगा। बता देंगे दोस्तों, प्रशासन और न्याय को अलग किया गया था किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहली बार, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद इसके समय एक और घटना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी जो समाधि स्थल है यह भारत के गाजीपुर में स्थित है, याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समाधि स्थल पूछा गया है बहुत बार, भारत के गाजीपुर राज्य में। पहले यह बिहार में आता था लेकिन अब बिहार से अलग है, गाजीपुर बिहार में नहीं आता है, याद रखेंगे। गाजीपुर अब अलग से एक तरह से राज्य के रूप में, है ना। गाजीपुर जिला है कि राज्य है भैया बता दो, गाजीपुर जिला है कि राज्य है, यूपी का जिला है ना, यूपी का जिला है गाजीपुर भैया, है ना, याद रखेंगे। हमारे बगल में बनारस आजमगढ़ इस तरह पड़ता है, तो याद रखेंगे। यह हो गया हमारा का पूरा कॉर्नवालिस हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे याद रखेंगे साथियों, तीसरे नंबर पे किसको याद रखेंगे, तीसरे नंबर पे सिर्फ याद रखेंगे, बहुत सारे नहीं याद करना है हमको, बस जो इंपॉर्टेंट है। सर जॉन सोर, ये 1793 से 1798 तक रहता है साथियों। सर जॉन सोर कब से कब तक रहता है, बता देंगे 1793 से 1798 तक रहता है, 1798 तक रहता है साथियों, इसको याद कर लो। सर जॉन सोर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस 1786 से 1793, तीसरा सर जॉन सोर 1793 से 1798। अच्छा सर, इसके समय क्या क्या घटना घटा था, तो लिख लीजिए। मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप नीति, मैसूर के प्रति। मैसूर की 3 लड़ाइयाँ हुई थी कि 4, बताइए 4 लड़ाइयाँ हुई थी, आपको पता होगा दोस्तों, चारों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और उसको हम फुल एक लड़ाई में वीडियो बनाएंगे। आप घबराओ मत, बिल्कुल ना घबराओ, सारी चीज़ें हम A to Z देंगे, है ना। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों कौन, चौथा, लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत ही खतरनाक था बच्चा ये सहायक संधि लाया था, और सहायक संधि बहुत ही खतरनाक था, बताते हैं। चौथा लिखिएगा। चौथे नंबर पे कौन आया था दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली ही होता है ना भैया, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद इसके बीच में एक आता है, एक कोई रहता है इसके बीच में, नहीं कोई नहीं रहता है, लिख लो लॉर्ड वेलेस्ली बचवा, लॉर्ड वेलेस्ली। कब से कब तक रहता है तो बता देंगे 1798 से, क्योंकि वह 1798 में गया, ये 1798 में आ गया। 1798 से लेकर दोस्तों 1805 तक रहता है, 1805 तक रहता है। 1805 तक कौन रहता है तो बता देंगे लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसके समय क्या क्या घटनाएं घटती हैं आप लिखते चलिए। सहायक संधि लाया जाता है, हैदराबाद सबसे पहले अपनाया गया, हैदराबाद को सबसे पहले हड़पा गया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवैध, इन सब के पेशवाओं को दोस्तों फिर से हटाकर और सहायक संधि द्वारा उसको अपने में मिला लिया गया, याद रखेंगे। सहायक संधि किसके समय आया तो बता देंगे दोस्तों, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया। 1798 से 1805 तक जब यह था उस समय सहायक संधि लाया गया, सबसे पहले हैदराबाद को अपने में मिलाया गया। इसके बाद मैसूर, तंजौर अवैध रूप से अपने में मिला लिया गया, है ना। मैसूर, तंजौर, हैदराबाद किसके समय अपनाया गया, किसके समय हड़पा गया तो बता देंगे सहायक संधि द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1798 से और 1805 के बीच में मिला लिया गया। अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया भैया, ये तो अवैध ही थे ही। और अपने बताएंगे अभी जो पुर्तगाल का एक रानी थी और अंग्रेजों के राजकुमार थे, है ना, तो पुर्तगाल लोग क्या कर दिए, शादी करवा कर, और पुर्तगाल क्या कर दिए थे, दान दे दिए थे अपना पूरा का पूरा बम्बई अंग्रेजों को, है ना। तो ये सब सारी घटनाएं मतलब हमारे ही ज़मीन पर
बिल्ली म्याऊं करके चली जाती थी और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय राजा रजवाड़े कुछ नहीं, किसी लायक नहीं थे, बस अपने में सब लड़ते फिरते थे, अपने में शेर थे, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते थे। अगर वही समय अगर हो गया होता थोड़ा सा कुछ ना, वही समय सब मिल गए होते, उसी समय 1857 की क्रांति के समय ही सब मिल गए होते, एकजुट हो गए होते, तो आज ये नौबत नहीं होता कि हमारा देश कब का आज़ाद हो गया होता और हम लोग आज बहुत सारे मतलब जापान को, चीन को टक्कर देते रहते, लेकिन क्या है, कुछ नहीं हुआ। अब एक चीज़ और लिखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के समय दोस्तों लॉर्ड विलियम कॉलेज बनाया गया, इसी के नाम से है, तो लॉर्ड वेलेजली के समय लॉर्ड विलियम कॉलेज बनाया गया, ये चीज़ लिख लेंगे, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, लॉर्ड विलियम कॉलेज कब बनाया गया, तो बता देंगे लॉर्ड विलियम कॉलेज दोस्तों कलकत्ता में स्थित है, किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाया गया। अब आ जाता है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो पांचवा याद रखिए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ये सब भगवान, देखो लॉर्ड लॉर्ड सबके आगे लगा है, लॉर्ड, सारे सब चूतिया थे, बता रहे हैं सब चूतिया थे। अब देखिए लॉर्ड मिंटो दोस्तों कब से कब तक रहा, 1807, यह जाता है 1805 में, इसके बीच में एक और आता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल आप याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो, इसके बाद लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक रहता है, 1807 से लेकर 1813 तक रहता है साथियों, इसको आप लिख लेंगे 1807 से 1813। इसके बीच में केवल एक घटना घटता है दोस्तों, जो सिखों के प्रमुख गुरु थे, प्रमुख शासक थे, उनको जो साथ उनके साथ संधि हो जाती है। सबसे पहली बार जो अंग्रेजों की संधि होती है सिखों के साथ कब होती है, तो बता देंगे लॉर्ड मिंटो के समय 1807 और 1813 के समय होती है दोस्तों। सिख में 10 गुरु हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले गुरु कौन थे, सबसे लास्ट गुरु कौन थे दोस्तों, 10 के 10 गुरु हम आपको रटा देंगे किसी एक वीडियो में। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं, यह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया रहता है, सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल रहता है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, पहला भारत का गवर्नर जनरल और लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड होता है 1813 से लेकर 1823 तक, 1813 से लेकर 1823 तक कौन रहता है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स रहता है साथियों, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स रहता है, और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है और लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल होता है साथियों, इसको लिख लेंगे। और इसके बाद 1814 1816 के साथ में एक दोस्तों संगोली की संधि हुई थी, संगोली, याद रखेंगे संगोली की संधि किसके साथ हुआ था, नेपाल के साथ हुआ था, ये इसी के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इसके समय एक चीज और हुआ था साथियों, बता देंगे पिंडारियों का दमन, जो पिंडारी रहते थे, पिंडारी मतलब समझ रहे, जो आपके सिक्किम वगैरह में पाए जाते थे, है ना, ये प्रजाति है, इसका दमन किया गया था इनके द्वारा, तो याद रखेंगे पिंडारियों का दमन। और बहुत सारे काम हुए थे, जैसे कि बंगाल में जो आपका बंगाल इसमें बांग्लादेश है, वहाँ से बहुत सारे जनजातियों को खत्म किया गया था लड़ाई करके, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जनजातियों को मारपीट कर हरा के खत्म किया गया था। तो इस तरह से यह अपना जो क्षेत्र है अलग अलग बटा था, पहले नॉर्थ ईस्ट वाला अलग था और बंगाल वाला अलग था पोर्सन, और यह वाला जो नेपाल है, नेपाल के इधर सिक्किम अलग था, सिक्किम एक अलग देश था पहले, लेकिन सिक्किम को 1774 के एक्ट के थ्रू 1775 में लिया जाता है 36वां संविधान संशोधन के थ्रू, है ना, तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर, आप लोग फटाफट लिख लीजिए, थोड़ा सा हम टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट, कोई एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग पहला वायसराय, सॉरी पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग आ गया ना, कुछ गलत हुआ है क्या, लॉर्ड हेस्टिंग बोला गया है ना, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं दोस्तों, पहला गवर्नर जनरल तो इंडिया का कौन हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है ना, यह लास्ट होता है लॉर्ड, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग लास्ट होता है। इसके बाद एक और आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गलती हुआ है तो सुधार लीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ना, यह आपका क्या होता है, केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो होता है वो लास्ट बंगाल का और पहला भारत का, है ना, याद रखेंगे, लास्ट बंगाल का और पहला भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद थोड़ा सा माफी दीजिएगा, हो जाते हैं कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ को, जब इसी वीडियो में सुधार लिया जाता है तो गलती नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, कितने बच्चे कमेंट भी कर रहे होंगे, है ना, सर खराब पढ़ा दी, खराब नहीं बचवा, इसको आप लिख लो, लॉर्ड हेस्टिंग्स की जब बात करेगा तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835 के बीच में, 1828 से 1835 के बीच में रहता है लॉर्ड, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल दोस्तों, गवर्नर जनरल। आपसे सबसे पहली बात यह पूछा जाता है किस एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, पद सृजन किया गया, तो बता देंगे 1833 के एक्ट के थ्रू, 1833 के अधिनियम के जरिए
भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, याद रखेंगे साथियों। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि इनका पद, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, विलियम विलियम बेंटिंग 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 थे साथियों। इनका जो पद था 1828 से लेकर 1835 तक था। तो आप खुद सोचो, 1833 में जब भारत के गवर्नर जनरल पद सृजन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ, तो उस समय 1833 के पहले से ही तो यह कार्यकाल इनका था। तो इसका मतलब यह पहले क्या रहे होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे होंगे। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1835 तक 2 साल के लिए इन्हें वर्क किया, याद रखेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का बता देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही। कब से कब तक था, 1828 से 1835 के बीच में। अब इसके समय कुछ और कार्य होते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके समय एक कार्य होता है 1829 और 1830 से में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिलकर दोस्तों। और जो ठगी प्रथा का अंत होता है, अंग्रेजों की जो अंग्रेजी जो शिक्षा होती है उसको मान्यता देना होता है, इसी के से होता है। अंग्रेजी शिक्षा को दोस्तों एक तरह से शिक्षा का माध्यम बना देना किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था साथियों। इसके समय एक और घटना हुआ था, सरकार सेवा के भेद भाव को अंत कर देना। जो सरकारी सेवाएं थी, सरकार की जो सेवा थी पूरी की पूरी, जैसे कि जितने भी जॉब हो गए गवर्नमेंट, उसमें जो भेदभाव होते थे, काले गोरे जात पात का, इसका पूरा अंत कर देना। बहुत अच्छा काम किया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगा, वायसराय, है ना, बताएंगे उसको वायसराय में जब आएंगे। तो यह सबसे अच्छा काम किया था, याद रखेंगे। ये सारी बातें आप देख लेंगे, सरकारी सेवा में भेदभाव कम करना, ठगी प्रथा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बना देना, यह सब सारा काम यही किया था। 1829-1830 के आसपास में राजा राम मोहन राय के द्वारा मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन यही करता है, याद रखेंगे साथियों। इसके में ही किया जाता है इसके समय। इसके बाद दूसरा नंबर का जाता है चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ इसलिए से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में से जाना था। समाचार पत्रों को बिल्कुल फ्री छूट दे दिया गया था, छपने पर फ्री छूट दे दिया गया था, है ना। पहले क्या होता था, सेंसर बोर्ड पर उसे जाना होता था और पूरा प्रमाण देना होता था। अगर कुछ अंग्रेजों के बारे में बुरा भला कहे हो तो उसको प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन इसके समय से, चार्ल्स मेटकॉफ के समय से, 1835 से 1836 के समय, जब चार्ल्स मेटकॉफ आता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है, तो उस समय से दोस्तों लगातार यह बोलता खुद है कि आप सही चीज़ों को दिखाओ। तो हर समाचार पत्र वाले जो न्यूज एजेंसियां थी वह पत्र छापने लगे। तो इसे क्या बोला जाता है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जानते हैं, तो बता देंगे चार्ल्स मेटकॉफ को जानते हैं। क्या नाम है, चार्ल्स मेटकॉफ के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे साथियों, कब से कब तक था, तो बता देंगे 1825 से लेकर 1836 तक रहता है। 1835 से 1836, बस एक साल के लिए आता है, 25 नहीं, 1835 से 1836, 1835 तक तो विलियम बेंटिंग ही रहते हैं, 36 तक रहता है। और इसको क्या जाना जाता है भैया, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे जानते हैं भाई, चार्ल्स मेटकॉफ को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा आपके एग्जाम में बनेंगे। इतना समझ लीजिए, जो चीज़ें आपको दी जाती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा दी जाती हैं। वह हम वहाँ तक तय कर लेते हैं दूरी जहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, वो पूरी दूरियाँ तय की जाती हैं कि इसके इर्द गिर्द एग्जाम में अगर कहीं आता है तो सब कुछ आपको मिल गया है। अब आपके ऊपर है कितना रिवीजन करते हो, कितनी बार वीडियो को देखते हो। इसके बाद आ जाता है दोस्तों चार्ल्स ऑकलैंड। आप लोग लिखिए खुद कॉपी पे, चार्ल्स या फिर लॉर्ड ऑकलैंड करके आता है, लॉर्ड लिखिएगा, तीसरा, मतलब क्रम से नहीं है, कुछ बीच में छूट भी जाएंगे, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखवाना है। लॉर्ड ऑकलैंड के नाम से आता है, ऑकलैंड, यह भी बहुत आरामी रहता है उसका, ऑकलैंड, यह भी बहुत ससुर आरामी रहता है, बदमाश होता है ना। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच में रहता भैया, 1836 से, क्योंकि 36 तक तो वो थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ थे। इसके बाद 1836 से लेकर 42 तक ये रहता है साथियों। टाइम पीरियड जरूर याद रखना है हमको। 1800, ये कैसे याद होगा सर, टाइम पीरियड इतना तो याद हो जाता है। पता है कैसे याद होता है, जो हमने बताया स्टार्टिंग में, आप देखे होंगे किस प्रकार से याद किया जाता है, तो याद कर लेंगे दोस्तों। जो आपका लॉर्ड ऑकलैंड था, ऑकलैंड, लैंड से क्या पता चल रहा है, भूमि, लैंड से भूमि पता चल रहा है। तो याद रखिएगा जीटी रोड इसी के समय बना था, ऑकलैंड बोलिए, तो जीटी रोड किसी समय बना था, याद रखेंगे जीटी रोड जो बना था इसी के समय बना था। और शेरशाह सूरी वाला घटना तो याद ही होगा आपको, 1836 से 1842 के समय बना था दोस्तों। याद रखें, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा सिर्फ जीटी रोड किस भारत के गवर्नर जनरल के समय बना था, तो लॉर्ड ऑकलैंड बताना होगा आपको।
ऑकलैंड, अब याद हो गया होगा आपको। लैंड लैंड बोलेंगे तो लैंड ही बनाया गया था, रोड मतलब लैंड समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आ जाता है लॉर्ड एलन बैरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर जरूर लिखिएगा। लॉर्ड एलन बैरो 1842 से 1844 के बीच था। लॉर्ड एलन बैरो, लॉर्ड एलन एलन बरो, एलन बरो दोस्तों कब से कब तक था? 1800, कब से कब तक था बचवा? 1844 से लेकर 1800, एक मिनट, 1842 से 1844, 1842 से 1844 के बीच था। देखिए जो बीच में छूट रहे हैं, यह मत सोचिएगा सर ने बताया नहीं, सर ने गलत लिख दिया टाइम टेबल, टाइम पीरियड, तो इस वजह से गलत लिखा जा रहा है क्योंकि वो बीच वाला जो हमको याद ही नहीं करना है, हमको जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद करना है। सबको लेकर चलेंगे तो हम एग्जाम में क्या क्या फायदा फिर पूरा पढ़ने से। तो एलन बरो कब से कब तक थे दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 के बीच था। इसके समय क्या घटना घटा था, लिख लीजिए। सिंध का विलय कर लिया गया था। जो सिंध है ना, पूरा का पूरा सिंध पूरा विलय कर लिया, जो इस समय आधा पाकिस्तान में चला गया है सिंध, तो सिंध का पूरा विलय। और दास प्रथा पर पूरी तरीके से रोक, पूरी तरीके से बैन। अभी तक दास प्रथा पे केवल दास प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक जी द्वारा। तो याद रखेंगे, पूरी तरीके से अगर बोला जाता है दास प्रथा पर रोक किसके समय लगा था, तो बता देंगे लॉर्ड एलन बरो के समय लगा था साथियों, ये पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 44 से 48। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग ये केवल और केवल भारत के गवर्नर जनरल हैं सब। लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक 1844 से 48 के बीच में, 1844 से 1848 के बीच में था मेरे साथियों, मेरे मित्रों। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये छपने वाला है डिक्टो आपके पेपर में। तो इसके समय सिर्फ एक घटना बहुत ही बार पूछा जाता है, नर बलि प्रथा का दमन। जो नर मानव को मारा जाता था, नर बलि प्रथा का दमन किसके समय हुआ था साथियों? इसके समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बेहतरीन तरीके से लिखिए, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी थी। लॉर्ड डलहौजी आ जाता है, ससुरा ये बहुत बदमाश था, इसके समय बहुत सारी घटनाएं घटी थी। देखिए मतलब ट्रेन सेवा, तार सेवा, मतलब कि सब कुछ इसी के समय, हड़प नीति, सब कुछ इसके समय हुआ था। लॉर्ड 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 डलहौजी, डलहौजी डलहौजी डलहौजी। हौज होता है, हौज मतलब समझ रहे हो क्या होता है? हौज, हौज मतलब पता है क्या होता है? बहुत बड़ा सा जो होता है ना हौज, जिसमें गाय चारा वगैरह खाती है, तो हौज होता है, वही हौज है। मतलब बहुत बड़ा, बहुत गहरा था। इसके समय बहुत काम हुए। क्या क्या हुए लिखते चलिए। इसका पहले टाइम पीरियड लिख लीजिए भैया। 1844 से 1848 के बीच कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग था। फिर 1848 से 1856 तक यह रहता है। 1848 से 1856 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बचवा। इसको देखो हम इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था। अब इसके समय क्या क्या कार्यकाल हुए सब कुछ याद करो, एक एक चीज लिखते चलो। हम जो जो बोल रहे हैं, हड़प नीति, हड़प नीति चलाया गया। हड़प नीति चलाया जाता है किसके समय, किसके राज्य के समय, किस भारत के गवर्नर जनरल के समय? तो बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के समय बचवा। क्या चलाया जाता है? हड़प नीति चलाया जाता है। उस हड़प नीति में सबसे पहले किसको हड़पा जाता है, किस राज्य को हड़पा जाता है? तो बता देंगे सतारा, सतारा को हड़पा जाता है। सतारा, सतारा कब हड़पा जाता है? तो बता देंगे 1848 में ही हड़प लिया जाता है। जैसे ही यह आता है वैसे ही सतारा को अपने मिला लेता है। इसके बाद सतारा के बाद जैतपुर, जैतपुर को 1848 में ही हड़प लिया जाता है। जैतपुर को भी जैतपुर, जैतपुर और सतारा 1848 में आ जाते हैं दोस्तों ब्रिटिश कब्जे में, ब्रिटिश सरकार के कब्जे में, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के कब्जे में, और उसको एक तरह से ब्रिटिश कानून की तरह देखा जाता है। इसके बाद संभलपुर आ जाता है। संभलपुर को 1849 में, संभलपुर लिखिएगा, संभलपुर, संभलपुर, संभलपुर को 1849 में भारतीय में मतलब कि अंग्रेजी शासन के सत्ता में विलय कर लिया जाता है। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर कौन सा? वही उदयपुर राजस्थान वाला, 1852 में उसको हड़प लिया जाता है। उदयपुर को 1852 में हड़प लिया जाता है, 1852 में साथियों। इसके बाद आ जाता है साथियों झांसी, भैया झांसी, झांसी की रानी, वीरांगना, याद है कि नहीं? वीरांगना दोस्तों 1848 में हड़प लिया जाता है इसको भी। 1848, एक मिनट, झांसी को 1853 में हड़पा जाता है भाई। उदयपुर को 1852 में, सतारा और जैतपुर को 1848 में, इसके बाद संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, लिख लीजिए। इसके बाद अच्छा एक चीज़ बताएंगे, जो आपकी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी ना भैया, झांसी की रानी उसको बोला जाता है। तो उनका जो पहले बता देंगे बचपन का नाम क्या था और उनके बेटे का क्या नाम था, फटाफट बता देंगे। उनके बेटे का नाम क्या था हम बताएंगे, जब लड़ाइयाँ करवाएंगे तब उसमें बताएंगे। उनके बेटे का क्या नाम था और उनका बचपन का नाम क्या था और कहाँ का निवासी थी, है ना। तो हम बता देते हैं वो कहाँ की निवासी थी, हमारे बनारस की निवासी थी भाई वो, है ना। बनारस का उनका मतलब कि उनका घर था, उनका मायके जो था झांसी था, याद रखेंगे। यूपी में ही दोनों पड़ता है। इसके बाद नागपुर को 1854 में हड़प लिया जाता है। नागपुर मध्य प्रदेश वाला, नागपुर 1854 में हड़प लिया जाता है, याद रखेंगे साथियों। ये सारी चीज़ें ये हड़प नीति में आ गई।
और इसके समय क्या घटनाएं घटती हैं दोस्तों, सेना का जो मुख्य कार्यालय होता है, जो सेना का हेडक्वार्टर होता है, उसको शिमला ट्रांसफर कर दिया जाता है। शिमला शिमला ट्रांसफर कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश के कैपिटल में। इसके बाद साथियों जो पहली बार ट्रेन चला था, कब चलाया गया था, 1853 में। किसके समय चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था, लिख लीजिए। डाक सेवा सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, सबसे बड़ा डाक सेवा का जो चयन है वो किस में है, किस देश में, बता देंगे भारत में है। डाक सेवा 1854 में चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसका प्रथम विद्युत सेवा किसके, विद्युत सेवा तार किसके समय स्टार्ट किया गया था, इसी के समय स्टार्ट किया गया था 1854 में साथियों, याद रखिएगा। और 1854 में ही चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था जिसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय साथियों। 1850 में दोस्तों सिक्किम को अपना लिया गया, सिक्किम को हड़प लिया गया। 1852 में पंजाब को हड़प लिया गया। 1852 में द्वितीय आंग्ल जो युद्ध होता है, आंग्ल करके होता है ना, आंग्ल बर्मा युद्ध, वो इसी के समय होता है। आंग्ल बर्मा या फिर अब उसे म्यांमार बोलते हैं, तो वह किसके समय हुआ था, इसी के समय हुआ था। इसके बाद लास्ट आ जाता है, लास्ट भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था साथियों। 1856 से 1857 के बीच में रहता है, 57 के बीच में रहता है। यह लास्ट भारत का गवर्नर जनरल रहता है। अब यही जो कैनिंग होता है 1857 से लेकर दोस्तों बन जाता है क्या, क्या बन जाता है भाई, वायसराय ऑफ इंडिया हो जाता है। तो हम चलते हैं वायसराय पे, बस लास्ट चल रहा है, लास्ट पढ़ाओ, बस लास्ट पढ़ाओ दोस्तों। भारत का वायसराय भी स्टार्ट होगा, वायसराय फटाफट लिखते चलिए। वायसराय जुबान पर जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होगा। अगर पूछता है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का कौन है, तो बता देंगे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। इसका टाइम पीरियड 1856 से 1857 के बीच में, तो यह रहता है क्या, बंगाल का, नहीं सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का वायसराय कब बन जाता है, 57 से लेकर, सॉरी हाँ 57 से लेकर, याद रखिएगा 1857 से लेकर 1867 तक रहता है साथियों, इसको लिख लेंगे। और इसी के समय आईपीसी धारा जो इंडियन पीनियल लिंग है 1860 में, 1862 1 जनवरी 1862 में लागू होता है, इसी के समय लागू होता है आईपीसी, इंडियन पीनियल कोड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता, एक दंड संहिता है, एक भारतीय दंड संहिता है, एक सीआरपीसी है जिसके थ्रू दंड दिया जाता है, दंड के बारे में कार्रवाई की जाती है। आप जेल में गए, हम बना देंगे किसी दिन इसका वीडियो। और जो आईपीसी है इसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाई, जैसे कि 120 सबसे खतरनाक है, आप कोई षड्यंत्र रचते हो, है ना। 154 में अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हो, 154 नहीं 354, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हो, यह सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें याद है, जैसे कि आपका, और बहुत सारे हैं भैया, 301 में हत्या है, 303 में आपका हत्या के लिए दंड है, ये सब हैं, ये सब क्या हैं, ये सब आईपीसी हैं। तो आईपीसी किसके समय दोस्तों बोला जाता है, आईपीसी किसके समय लाया गया, तो बता देंगे आईपीसी लाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों, याद रखेंगे, धारा इसे बोलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लिख लीजिए, इसी के समय लागू हुआ। और 1857 में दोस्तों, 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन तीनों जगह विश्वविद्यालय बनाया गया, किसके समय, बता देंगे लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में साथियों, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दूसरा नहीं, क्रम से हो सकता है ना हो, बीच में क्रम ना मिले आपको, लेकिन यह आपको याद करना है। लॉर्ड मेयो, जो याद करना है वही लिखवाएंगे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आ जाता है साथियों 1869 से लेकर 1872 तक रहता है। और इसमें पहली बार दोस्तों, इसमें पहली बार 1872 में जनगणना शुरू हुआ। पूछा जाता है जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुआ, किसके समय शुरू हुआ, तो बता देंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार जनगणना शुरू हुआ। याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन इससे बनता है, एक पूरा विधिक विधान रूप से कब शुरू हुआ, लगातार कब स्टार्ट हो गया, हर 10 साल पे दशक के रूप में कब स्टार्ट हुआ, तो उसको अभी बताते हैं। बस याद रखिए 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना स्टार्ट हुआ। इसके समय बस इतना ही घटना था, ये आप याद रख लेंगे साथियों। अच्छा, एक घटना और याद रख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर में जो कैदियों के निरीक्षण के लिए जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब पूछा जाता है भारत में ऐसा कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या उसी के कार्यकाल में कर दी जाती है, तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जब जाता है, क्योंकि काला पानी का जो सजा होता था उसी जगह भेजा जाता था उसको। तो याद रखेंगे जब वहाँ पे जाता है तो उसी समय एक कैदी रहता है, अफगान कैदी, अफगानिस्तान का कैदी रहता है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है चाकू से गला रेत कर। तो याद रखेंगे चाकू से गला रेत कर एकमात्र वायसराय जिसकी उसी के कार्यकाल के समय हत्या हुआ था, तो लॉर्ड मेयो था साथियों। चलिए अब आ जाते हैं लॉर्ड लिट्टन, बहुत हरामी था भाई। तो लॉर्ड लिट्टन देखिए, इसका करतूत बताते हैं आपको। लॉर्ड लिट्टन दोस्तों, यह 1876 से लेकर 1880 के बीच में रहता साथियों। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था दोस्तों, जैसे कि 1919 में जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, उसमें क्या था, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी समय आपका 1919 का क्रांति हुआ था, है ना। तो किचलू वगैरह थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपका पता है दोस्तों, आपका अमृतसर वाला घटना घटा था ना, तो ये सारी घटनाएं घटी थी उसी समय। और वैसे ही घटना ये भी था, लॉर्ड लिटन ने लाया था दोस्तों, क्या तो बता देंगे दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। जितने भी प्रेस चलते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पूरी तरीके से प्रतिबंध, छापना नहीं है। और चार्ल्स मेडकॉफ को क्या बोला जाता था, समाचार पत्रों की मुक्तिदाता। यह भारत की गवर्नर जनरल थे 1835 से लेकर 1836 तक, याद रखेंगे साथियों। यह थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, कब आता है तो बता देंगे 1878 में आता है साथियों। इस पर रोक लगाएगा भी, एक और आएगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो विलियम बेंटिंग सबसे अच्छा आया था, इसके बाद एक और आता है सबसे अच्छा। उसको मतलब कि अच्छा तो नहीं थे कोई, लेकिन मानसिक रूप से अच्छा मानेंगे उसे, क्योंकि भारत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 भी यही चलाया था। और दोस्तों सबसे बड़ा काम यह, सबसे मूर्खता का काम इसमें हुआ था, जो सिविल सेवा हुआ था। जैसे 18 साल से ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया था। समझ रहे हैं, 21 कर दिया था यह, ठीक है ना। एक मिनट उल्टा बोल दिए साथियों। मतलब कि यह बढ़ाया नहीं था, जैसे 21 हुआ करता था पहले, 21 हुआ करता था, या 19 कर दिया, ये 19 कर देता है, 19 कर दिया है ना। तो याद रखेंगे 19 कर देता है, यही कर देता है ना। 21 साल रहता है, 19 कर देता है, नहीं ऐसा था, मतलब कि 21 साल 19 कर देता है, कि 19 वाले ही केवल भर पाएंगे। जो 21 साल से था, 21 साल वह 19 कर दिया, मतलब एज उसका घटा देता है, यह था, ये एज घटा देता है, सही था। चलिए इसके बाद आ जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन दोस्तों कब से कब तक रहता है तो बता देंगे 1880 से लेकर 1884 तक रहता है दोस्तों। लॉर्ड रिपन रहता है 1880 से 1884 के बीच में दोस्तों रहता है। इसको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक। और नियमित जनगणना अभी हमने देखा 1878 में जनगणना स्टार्ट होता है, किसके समय, 1872 में जनगणना स्टार्ट होता है, किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट होता है साथियों, किसके समय तो बता देंगे लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट होता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। देखिए 1800 रिपन के समय 1881 में कारखाना अधिनियम आता है, कारखाना अधिनियम भी इसी के समय आता है। 1882 में दोस्तों यह जो रिपन रहता है 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर देता है, जो लॉर्ड लिटन द्वारा चालू किया गया था 1882 में दोस्तों, यह बंद कर देता है। इस वजह से भारत का मुक्तिदाता, भारत में इसको क्या जाना जाता है दोस्तों, एक तरह से मुक्तिदाता, स्थानीय मुक्तिदाता, भारतीय मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। मुक्तिदाता जो आपका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक था दोस्तों, क्योंकि अगर किसी भी देश का, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, वहाँ पर प्रेस न्यूज़ एजेंसियाँ नहीं चलती हैं, है ना। वहाँ पर एक तरह से एक तरफा शासन है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, आप मोदी को भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ गलत करें, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो छोटू मोटू गोलू सा है ना, उसको कुछ बोलोगे तो वो उठवा ले जाएगा आपको, और रातों रात पता भी नहीं चलेगा आपको। आएगा एरोप्लेन, आपकी छत पे गिरेगा और आप गायब हो जाओगे, और आपका फिर लापता, आप पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, या आप आपका हक होता है किसी के लिए, अगर सही है तो सही के लिए सही, और गलत है तो गलत के लिए गलत बोल सकते हैं आप, है ना। देखिए मुक्तिदाता के रूप में इसे जाना जाता है। तो याद देखेंगे जो आपका जो चलाया था भैया लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको यह बंद कर देता है। तो इसको प्रेस का मुक्तिदाता नहीं, प्रेस का मुक्तिदाता तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को, भारतीय का एक तरह से भारत का पितामह के रूप में से जाना जाता है। भारत का पितामह किस अंग्रेज को जाना जाता है तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, याद रखिएगा साथियों। अंग्रेज शासन में पूछेगा तब भैया, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है साथियों लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड कर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, लॉर्ड कर्जन लिख लीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय साथियों होता है, लॉर्ड कर्जन के समय एक विवाद होता है, इसका कार्यकाल लिख लीजिए, 1899 से 1905 तक रहता है साथियों। और 1905 में आपको पता है दोस्तों बंगाल विभाजन होता है, 1905 में होता है बंगाल विभाजन। और 1902 में इसी के समय दोस्तों क्या हो जाता है, टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का आयोग गठन होता है, विद्यालय आयोग का गठन किसके समय होता है, 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय होता है साथियों। 1904 में विश्वविद्यालय को खोलना स्टार्ट कर दिया जाता है। 1902 में तो गठन होता है, 1904 में दोस्तों खोलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 1904 में कॉलेजेस खुलने लगते हैं, विश्वविद्यालय, ये चीज़ें होती हैं इसके समय। इसके बाद आ जाता है साथियों लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक होता है, लॉर्ड
लॉर्ड मिंटो के समय 1905 से लेकर 1910 तक रहता है साथियों। 1906 में दोस्तों यह मुस्लिम लीग की स्थापना करवाता है। इसी के समय मुस्लिम लीग का स्थापना होता है लॉर्ड मिंटो के समय। 1905 से 1910 के बीच रहता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। आपको पता है, हमने बता दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। इसके पहले हमने वीडियो बना दिया है पूरा 1905 से लेकर 1950 तक की सारी घटनाएं हमने लिखवा दिया, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद 1907 में साथियों कांग्रेस में आपका पता है कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी समय होता है लॉर्ड मिंटो के समय। और कौन करता है हमने बता दिया है, आप देख सकते हो तो देख लो, दूसरा वीडियो है। इसके बाद दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है दोस्तों। 1909 में भारत का एक हाथ काट दिया जाता है ना। 1909 में यह सब है ना लड़ा कर गए थे हम लोगों को, हम मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को लड़ा के गए थे। ये सब बहुत हरामी थे सब, कुछ नहीं मिला ना पछड़ा, तो ये सब समझ गए कि अब इनको केवल जाति पात से ही जीता जा सकता है। तो हमारे यहाँ धर्म बहुत माना जाता है, तो धर्म से खेलने लगे थे। अगर इस समय होते ना तो इनको कूच कर ना चट्टी बना दिए जाते ये। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग आ जाता है साथियों। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो होता है 1910 से लेकर 1916 तक रहता है साथियों। 1916 तक रहता है। अब इसके समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में ही सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली दरबार लगता है और दिल्ली दरबार में ही जो राजधानी होती है दिल्ली को घोषित कर दिया जाता है। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है भारत का। और 1916 में इसके समय दोस्तों बीएचयू की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा भैया बता दीजिए? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। 1916 में स्थापना होता है। बीएचयू के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? याद रखेंगे एनी बेसेंट को जानते हैं, है ना। लेकिन अगर बोला जाता है उद्घाटन समारोह में कौन था, तो हमारे दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे, याद रखेंगे। 1 मिनट बस रुकिएगा। साथियों 1 घंटे की वीडियो नहीं बनेगी, आप बिल्कुल न इस पर जाएं कि बहुत बड़ी वीडियो होती है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, आप लोग बस याद कर सकते हो, याद कर लो। जितनी चीज़ें दी जाती हैं आप लोग के लिए दी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है चेम्सफोर्ड आ जाता है। भारत का वायसराय में चेम्सफोर्ड आता है। 1916 से 1921 तक रहता है साथियों, याद कर लेना। इसी के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं? होम रूल लिंग बनाया जाता है दोस्तों। किसके समय? इसी के समय 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, याद है। इसी के समय आपके जो कांग्रेस में नरम दल गरम दल बटे थे वो मिल जाते हैं, लखनऊ अधिवेशन, आपको याद होगा साथियों। इसके बाद दोस्तों इसमें और क्या होता है बता देंगे। 1919 रॉलेट एक्ट, क्योंकि यह 1921 तक था तो रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट जिसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के सबको गिरफ्तार किया जाता है। और जो आपका जलियांवाला हत्याकांड होता है 5 अप्रैल, है ना, तो वो अभी इसी समय होता है दोस्तों। अमृतसर वाला पंजाब में जो स्थित है, उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, इसी समय होता है रॉलेट एक्ट हमने बता दिया रॉलेट एक्ट क्या है भाई। इसी समय किचलू और सैफालुद्दीन इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के लिए विरोध होता है, भारतीयों में विरोध होता है और एओ ह्यूम द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं। बाद में उसको पता है गोलियां चलवाने के बाद, नरसंहार करने के बाद उसकी मतलब बड़ाई होती है, भैया बहुत अच्छा काम कर दिए, ले लो तुम मेडल ले लो, गोल्ड मेडल। साला हमारे पास आता मार कर उसका एकदम चोखा बना देते। चलो 1909 रॉलेट एक्ट हो गया साथियों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, इसमें और क्या काम होते हैं चेम्सफोर्ड के समय दोस्तों? चेम्सफोर्ड के समय आंदोलन एक होता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आपको पता होगा ना, असहयोग आंदोलन हमने लिखवा दिया है 1920 में, इसी के समय होता है साथियों। जिसमें गांधी जी बाद में उसको वापस ले लेते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो इस वजह से वो हिंसा नहीं करना चाहते थे गांधी जी, और इस पर आपके तिलक वगैरह नाराज हो जाते हैं, तो दूसरा अपना संस्था बना लेते हैं। इसी समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी असहयोग में। इसके बाद 1919 में एक चीज़ और आता है साथियों, पता है क्या? 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था इसके समय। तो इतनी इसके समय घटनाएं थी, आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों क्या? लॉर्ड इरविन आ जाता है। लॉर्ड इरविन दोस्तों साथियों, एक जगह आपको देना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो हमने सब कुछ आपको एक जगह दे दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना इसे याद कर पाते हो। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक साथियों। 1926 से 1931 तक था। इसी के समय दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? नेहरू रिपोर्ट तो बता देंगे साथियों 1928 में, इसी के समय आया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट भैया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता, जो आपका गोलमेज सम्मेलन था प्रथम और द्वितीय, यही इसी के समय हुआ था, है ना, याद रखेंगे द्वितीय वाला। और जो आपका पूना पैक्ट था वो बाद में होता है 1932 में, है ना, 1932 में होता है गांधी जी के साथ और भीमराव अम्बेडकर जी के साथ। और सारे के सारे जितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं सब में भीमराव अम्बेडकर जी भाग लेते हैं, एक भारतीय मात्र। उसके बाद जो कांग्रेस होता है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है ना। राजपुताना जहाँ से गांधी जी जाते हैं, एनी बेसेंट रहती हैं, उनके साथ एक लोग और रहते हैं, और ये तीनों लोग जाते हैं वहाँ पर। बाद में निराशाजनक उनको परिणाम देखने को मिलता है, भारत आते हैं, फिर से 1932 में
असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो समझ रहे हैं, ये सारी घटनाएं घटती हैं। इसके बाद आ जाता है भैया बस, इसमें और कुछ है, दांडी मार्च। अच्छा, दांडी मार्च भी इसी समय होता है 1930 में दांडी मार्च होता है, आपको पता है, साबरमती से दांडी तक। दोस्तों सारी चीज़ें बताई, 24 दिन का यात्रा होता है पूरा का पूरा, है ना। इसके बाद हाँ सब हो गया, चलो। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड विलियम, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिए साथियों। ये 1936 से लेकर 1945 तक रहता है, 1945 तक रहता है साथियों। इसके समय क्या क्या घटनाएं घटती हैं, याद रखिए। पहला, कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देता है भैया, उसी समय घटना घटती है। और भारत, मतलब कि पूरे भारत को अंग्रेज क्या कहते हैं, झूठ ही बोल देते हैं कि यह विश्व युद्ध में आ गया है, दूसरे विश्व युद्ध में ज्वाइन कर लिया, लेकिन भारत ज्वाइन नहीं किया था, इससे मंत्रिमंडल पूरा त्याग दे देता है। ये सारी घटनाएं घटती हैं इस वजह से। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के समय और क्या घटनाएं होती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है। इसी कारण से जो कांग्रेस होती है, मंत्रिमंडल कांग्रेस का पूरा त्याग पत्र दे देती है, बिना उससे पूछे। जब आप उसको युद्ध में झोंक दोगे और वह युद्ध नहीं करना चाहेगा, तो क्या भैया नहीं देगा, बिल्कुल दे देगा। आज के नेताओं के थोड़े थोड़े हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, रेलवे मंत्री बैठे हैं चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप के घर में बैठे हैं। कोरोना चल रहा था, है ना, तो गृह मंत्री बैठे थे, डूब के बैठे थे, बल्कि उनको भी कोरोना हो गया था और सबको सजेस्ट कर रहे थे। तो ये सारी घटनाएं हमारे यहाँ घटती हैं। अब त्याग पत्र बोल रहे हो, वो उनको अगर एक साल 2 साल और बोल दोगे रहने के लिए, जबरदस्ती रहेंगे वो। अब त्याग पत्र नहीं देने वाला है कोई। इसके बाद साथियों आ जाते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी इसी समय हुआ था 1940 में, दोस्तों याद रखेंगे 1940 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस वायसराय के समय भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था, तो बता देंगे लॉर्ड लिनलिथगो के समय। बहुत बच्चे लॉर्ड माउंटबेटन लगा के आते हैं, याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन के समय तो हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, क्योंकि 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय दोस्तों क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। इसके बाद दोस्तों पीएम, इस समय पीएम कौन था, कहाँ का पीएम, इंग्लैंड का, चर्चिल के नाम से था। इसको याद कर लीजिए, इसका फुल नाम हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन चर्चिल के नाम से था, शायद लॉर्ड वार्ड कुछ लगा हो आगे, तो चर्चिल आप याद रखेंगे सिर्फ। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड वेवेल, बस लास्ट। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल। दोस्तों लॉर्ड वेवेल के समय घटनाएं घटी थी, पहले याद देख लीजिए। 1943 से लेकर ये 1947 के बीच में था दोस्तों, याद रखिए। इसके समय 1946 में घटना घटी थी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौसैनिक विद्रोह दोस्तों। और इसी समय भारत को पूरा उम्मीद था कि भारत अब जीत जाएगा। भाई नौसैनिक विद्रोह कर दिया था मुंबई में, याद रखिए मुंबई में पूरा विद्रोह हो गया था। सारे जितने भी जहाज थे नेवी के, सब पर लिखाया जा रहा था कांग्रेसी भागो, है ना, भारत छोड़ो, ये सब सारी चीज़ें पोस्टर लग रहे थे हर जगह। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 16 अगस्त 1946 को दोस्तों पता है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करी थी 1946 को। इसके बाद एक काम और होता है इसके समय दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन वो भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है और संविधान सभा बैठता है दोस्तों 1946 में। कब, 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को क्या किया जाता है, अस्थाई सदस्य बना दिया जाता है, किसको भैया, अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर को क्या किया जाता है साथियों, जो प्रस्ताव रखा जाता है प्रस्तावना का, वह जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारत के संसद में जो बन रहा होता है अभी संविधान, उसमें रखा जाता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन के समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना आता है दोस्तों। ये कब से कब तक रहता है, 1947 से 1948 के बीच में रहता है, 48 के बीच में रहता है साथियों। इसके समय अंतरिम गवर्नर जनरल के रूप में इसे जाना जाता है, और यह स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेजी गवर्नर होता है और लास्ट भी होता है यही। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी दोस्तों। यही सब सारी घटनाएं होती हैं। अब आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे, जितने भारत के गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, भारत के वायसराय हैं और केवल गवर्नर जनरल हैं, इन सब में आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगे। जब भी कंफ्यूजन होइएगा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन छूमंतर। दोस्तों इतना सारा काम आपके लिए करते हैं, बस एक वीडियो और इतिहास से बचा है, पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो, पता है क्या बचा है, बता दो, केवल युद्ध, सारा युद्ध एक जगह निचोड़ कर लाकर दे देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। साथियों अब आपके काम है इसे शेयर करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। हमारे साथियों अगर आप लोग शेयर करते हो तो इतना समझ लो आपके लिए सब कुछ फ्री में किया जाएगा। सुपर टेट की क्लासेस यही सब है, यही सब आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल, इसको हम फ्री से पढ़ाएंगे। बस आप लोग शेयर करो, हमारी बात मानो। शिल्पा जी हो गई, बहुत सारे बच्चे, राकेश हो गए, महेंद्र हो गए, ये सब सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आप लोग शायद ही करते होंगे। अगर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं आप, और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद।